जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं और इंडिया अपनी इंडिजनाइजेशन को डबल कर रहा है, वैसे ही होम ग्रोन डिफेंस कंपनीज अनप्रेसिडेंटेड बिजनेस सर्च देख रही हैं। एडवांस सिस्टम्स, कटिंग एज टेक और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैसिव प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं। हजारों करोड़ कमिट हो रहे हैं और सेक्टर एक्साइटमेंट से भरपूर है। सरफेस पे ये इन्वेस्टर्स के लिए ड्रीम सिनेरियो लगता है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ा ऑर्डर बुक और स्टेडी कैश फ्लो प्रोजेक्शंस। व्हाट्स नॉट टू लाइक, राइट? लेकिन बात यह है, सिर्फ कंपनी के ऑर्डर बुक पे रिलाई करना उसके फ्यूचर सक्सेस को जज करने के लिए सबसे कॉमन और खतरनाक गलती हो सकती है। क्या इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करते वक्त चिंता करनी चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्डर बुक के अलावा क्या देखना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द बिग पिक्चर। इंडिया का डिफेंस बजट पिछले 10 सालों में 176% बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.81 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ये यूनियन बजट एलोकेशन का 13.45% है और सबसे बड़ा मिनिस्ट्रियल एलोकेशन भी। ये सर्ज विकसित भारत विजन के अंडर एक सेल्फ रिलायंट टेक ड्रिवन मिलिट्री बनाने के ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का पार्ट है। नेचुरली स्पेंडिंग के इस अपटिक ने इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के ऑर्डर बुक्स को टर्बो चार्ज कर दिया है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इनिशिएटिव 2025 के मुताबिक फॉर एग्जांपल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसेंटली 577 करोड़ रुपीस के नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीते, जिससे उसका टोटल ऑर्डर बुक 71,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL सेक्टर्स हैवी वेट स्टॉक 1.84 लाख करोड़ रुपीस के पेंडिंग ऑर्डर्स रखता है और एक्सपेक्ट करता है कि ये फाइनेंशियल ईयर 26 तक 2.5 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ जाएंगे। इंडियन डिफेंस शिप बिल्डर्स भी बूम देख रहे हैं। प्रोजेक्शंस के मुताबिक उनका क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 27 तक ट्रिपल हो सकता है। इस ऑर्डर रश ने डिफेंस स्टॉक्स में तेज रैली स्पार्क की है। 1 मार्च 25 से निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने लगभग 50% जंप किया है। स्टॉक्स जैसे कि पारस डिफेंस और GRSE ने सिर्फ 3 महीने में 100 से 90% रिस्पेक्टिवली का सर्च देखा। 18 मई 2025 तक HAL, मैज़ेगॉन डॉक और कोचिन शिपयार्ड 47% से 70% तक ऊपर गए हैं। लेकिन अगर कुछ महीने पीछे देखें तो कहानी डिफरेंट थी। जुलाई 24 में पीक के बाद निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने जुलाई 24 से फरवरी 25 तक 38% का स्टीप करेक्शन देखा। ये मेनली हाई वैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट बुकिंग और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट का इफेक्ट था। HAL 45% गिरा और कोचिंग शिपयार्ड ने अपनी आधी वैल्यू खो दी। ये छोटे करेक्शंस नहीं थे, ये ब्रूटल थे और ये तब हुआ जब कंपनीज के पास मैसिव ऑर्डर बुक्स थी। तो प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 कोर इशू ये है कि बड़ा ऑर्डर बुक ऑटोमेटिक रेवेन्यू, प्रॉफिट्स या रिटर्न्स में ट्रांसलेट नहीं होता। एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत है, ऑर्डर्स डिले हो सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कॉस्ट ओवररन्स या सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से, और ये डिलेस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। HAL इसका प्राइम एग्जांपल है। कंपनी ने 2021 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तेजस MK-1A फाइटर जेट्स मार्च 24 तक डिलीवर करने का, लेकिन प्रोग्राम डिले हो गया, मोस्टली टेक्निकल चैलेंजेस और F404 IN-20 इंजन्स के सप्लाई इश्यूज की वजह से जो GE US से मिलते हैं। इन डिस्ट्रप्शंस ने HAL की डिलीवरी शेड्यूल को रोक दिया, रेवेन्यू को स्टॉल किया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कंसर्न्स बढ़ाए। HAL के ऑर्डर बुक का CAGR पिछले 5 साल में 28.3% रहा, लेकिन उसके एक्चुअल सेल्स सिर्फ 8% CAGR से बढ़े। फाइनेंशियल ईयर 25 में HAL की सेल्स सिर्फ 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ी, जबकि ऑर्डर बुक 1.84 लाख करोड़ रुपीस तक स्वेल हुआ। ये मिसमैच किसी भी इन्वेस्टर को अलर्ट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इमीडिएट रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। HAL टारगेट कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कम से कम 10% सेल्स ग्रोथ हो और उस पेस को सस्टेन करें, लेकिन ये मॉडल्स लो डबल डिजिट गोल्ड स्टॉक के लिए अंडरवेलमिंग लगता है, जो 37x एस्टिमेटेड फाइनेंशियल ईयर 26 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। नंबर 2 एक और प्रॉब्लम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ओवर डिपेंडेंस है। इंडिया के डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट सबसे बड़ा कस्टमर और रेगुलेटर दोनों है। मतलब पॉलिसी, बजट एलोकेशन या प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंज ऑर्डर एग्जीक्यूशन को काफी अफेक्ट कर सकता है। नंबर 3 मार्केट अक्सर पोटेंशियल को प्रॉमिस समझ लेता है। इन्वेस्टर्स ऑर्डर बुक के बड़े नंबर्स देख के फ्यूचर अर्निंग्स को गारंटीड समझते हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क, स्ट्रेच्ड मार्जिन्स या फंडिंग कंस्ट्रेंट्स को इग्नोर करते हैं। इससे फ्रॉथी
वैल्यूएशंस बनती हैं। पारस डिफेंस को ही ले लेते हैं। सितंबर 24 तक कंपनी के पास 850 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक थी, जिसे 1000 करोड़ क्रॉस करने का एक्सपेक्टेशन है। इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन पारस की एनुअल सेल्स सिर्फ 365 करोड़ रुपीस हैं और ये स्काई हाई 118x PE पे ट्रेड करता है। और बुरी बात यह है कि कंपनी के डेटर डेज यानी कि पेमेंट कलेक्शन स्पीड मेजर बढ़कर 295 डेज हो गई है। मतलब बहुत सारा रेवेन्यू अभी भी रिसीवेबल्स के रूप में स्टक है, जो कैश फ्लोज पे प्रेशर डालता है और डिफॉल्ट रिस्क बढ़ाता है। आजाद इंजीनियरिंग की स्टोरी भी सिमिलर है। 4500 करोड़ की ऑर्डर बुक के साथ और 4 प्लांट्स जो 90% कैपेसिटी पे चल रहे हैं, कंपनी कैपेक्स बॉटलनेक फेस कर रही है। आउटपुट बढ़ाने के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए जो मोस्टली डेट फंडेड होंगे और नए कंपोनेंट्स रेवेन्यू जनरेट करने से पहले एक लेंदी 30 से 48 मंथ्स की क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्रॉस करना पड़ता है। मतलब ऑर्डर्स को रेवेन्यू में कन्वर्ट होने में सालों लगते हैं। फिर भी आजाद का स्टॉक भी 150 से ऊपर ट्रेड करता है। ये बहुत लंबी पाइपलाइन में ऑप्टिमिज्म का साइन है। नंबर 4, टाइम भी एक छुपा हुआ ट्रैप है। कई डिफेंस ऑर्डर्स, खासकर शिप बिल्डिंग और सबमरीन प्रोजेक्ट्स सालों तक चलते हैं, कभी कभी डेकेड्स तक। जनवरी 25 में मैजेगॉन डॉक और जर्मनी की थिसेननक्रुप मरीन सिस्टम्स ने 70,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाने का इंडिया में लेटेस्ट स्टेल्थ फीचर्स के साथ। लेकिन पहला सबमरीन एक्सपेक्टेड है 2032 में डिलीवर होगा, मतलब 7 साल बाद। बहुत लंबी वेट है और अगर इन्वेस्टर्स नियर टर्म रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट से, तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट और वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। नंबर 5, फिर फाइनेंशियल हेल्थ का सवाल आता है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, नाउ पार्ट ऑफ स्वान एनर्जी, के पास एक टाइम पे 2500 करोड़ का ऑर्डर बुक था शिप बिल्डिंग के लिए इंडियन नेवी से। लेकिन पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बढ़ता हुआ डेट और लिक्विडिटी इश्यूज ने कंपनी को डीरेल कर दिया। डिलीवरी डेडलाइंस मिस हुई, पेमेंट्स डिफॉल्ट हुए और आखिर में बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स तक पहुंच गई। ऑर्डर बुक ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि ऑर्डर बुक तभी काम आती है जब कंपनी डिलीवरी कर पाए। नंबर 6, ऑर्डर बुक का असली बॉटम लाइन इंपैक्ट क्या है? 100 करोड़ का ऑर्डर बुक हेडलाइंस बनाता है, लेकिन रियल प्रॉफिट इंपैक्ट काफी मॉडेस्ट होता है जब आप एनुअलाइज्ड और मार्जिन एडजस्टेड फिगर्स देखें। वो ऑर्डर सिर्फ 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू एनुअली जनरेट करता है 5 साल के एग्जीक्यूशन पीरियड में स्प्रेड करके। मॉडेस्ट 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 3 करोड़ रुपए एनुअली होता है। इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन के बाद नेट प्रॉफिट एडिशंस 2 से 2.5 करोड़ पर एनम तक गिर सकते हैं। तो ब्लॉकबस्टर ऑर्डर बुक भी अक्सर मॉडेस्ट प्रॉफिट ही ऐड करती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को हेडलाइन वैल्यूज के पीछे जाके एग्जीक्यूशन शेड्यूल्स, मार्जिन प्रोफाइल्स और एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइजेशन को देखना चाहिए। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। ये बताता है कंपनी क्या कमा सकती है, लेकिन कब, कितनी एफिशिएंटली, या क्या वो पैसा कमा भी पाएगी या नहीं, वो नहीं बताता। बिना सॉलिड एग्जीक्यूशन, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और रोबस्ट गवर्नमेंट के ऑर्डर बुक सिर्फ प्रॉमिसेस की लिस्ट होती है। इन्वेस्टर्स को गहराई से देखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट टाइमलाइंस, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, वर्किंग कैपिटल साइकिल्स, कस्टमर क्वालिटी, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन और कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को समझिए। तभी हम असेस कर पाएंगे कि ऑर्डर बुक नंबर्स रियल शेयर होल्डर्स वैल्यू में ट्रांसलेट होंगे या सिर्फ इन्फ्लेटेड एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। इंडिया का डिफेंस सेक्टर अपॉर्चुनिटी से भरा है, लेकिन ये लॉन्ग साइकिल्स, डिलेड टाइमलाइंस और हाई एग्जीक्यूशन रिस्क से भी भरा है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है प्रॉमिस और पिटफॉल्स दोनों को पहचानना। ऑर्डर बुक एक मैट्रिक है। आपके हिसाब से डिफेंस स्टॉक्स इवैल्यूएट करने के की मैट्रिक्स क्या हैं? कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर इनसाइट्स, सब्सक्राइब टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.